आरएनबी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट जानकारी के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आरएनबी आवाज को। वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। कई दिनों की जबरदस्त गर्मी के बाद हुई हल्की बारिश व आंधी ने लोगों को तेज धूप और लू से राहत मिली है। शुक्रवार को पूरा दिन आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रही। तापमान में कई गिरावट से गर्मी और तेज धूप का प्रकोप फिलहाल के लिए कम हो गया है। हालांकि मौसम के जानकारों का कहना है जल्द ही जिले में बारिश होने की संभावना है। बीते दिनों में जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार तक पहुंच गया। 2 दिन पूर्व हुई बारिश से मौसम एक बार फिर से बदलाव आया है। इससे लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिली। गर्मी और लू के थपेड़ों के कारण पिछले कई दिनों से बाजारों में दिन के समय सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश के बाद मौसम में हुए बदलाव के बाद अब बाजारों की रौनक वापस आ सकती है। झारखंड में मानसून ने ली एंट्री। इन 2 जिलों में झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी। दक्षिण पश्चिम मानसून शुक्रवार को झारखंड में एंट्री ले ली है। मानसून राज्य के 24 में से 2 जिलों में पूरी तरह से छा गया है। रांची मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून शुक्रवार को झारखंड पहुंच गया और साहेबगंज और पाकुड़ जिलों में छा गया है। अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ेगा। इसके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल है। उन्होंने कहा कि राज्य में जून में कम बारिश हो सकती है, लेकिन जुलाई में इससे तेजी आएगी। राज्य में 21 जून से 65% कम बारिश दर्ज हुई है। राज्य में 101.5 मिलीमीटर सामान्य बारिश के मुकाबले 36 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे ज्यादा गढ़वा जिला प्रभावित हुआ, जहां 91% कम बारिश हुई है। रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश जारी है। सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर में दर्ज हुई है। सिमडेगा में जमकर बारिश होने से नदी नालों में पानी भर गया है। बारिश के बाद नदियों की रौनक लौट आई है। खेतों में भी पानी भर गया है। किसानों के चेहरे में खुशी झलकने लगी है। 5 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग की ओर से अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 25 जून तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा जिलों में भी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में शुक्रवार को हल्की बारिश होने से शहरवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। अगले 2 घंटों में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने के अनुमान जताए गए हैं। हालांकि शनिवार रविवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड का मौसम। उत्तराखंड में भी प्री मानसून की बारिश होने के बाद अब अगले कुछ दिन मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह विभिन्न जिलों में 24 से 30 जून तक भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके चलते खासतौर पर 4 धाम यात्रा पर निकले यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही कुमाऊं मंडल के 4 जिलों में 3 दिन का भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के देहरादून के महानिदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह 27 से 30 जून को प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इस दौरान पहाड़ों पर कहीं हल्की तो कहीं भारी भूस्खलन होने की आशंका है। इसके रास्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में खासतौर पर 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को कहीं कहीं पर नदियों के जलस्तर बढ़ने एवं रास्तों आदि में जलभराव से नुकसान होने की आशंका है। इसके अलावा बारिश और बिजली आदि चमकने से कच्चे घरों को भी नुकसान हो सकता है। इसी तरह 24 जून से 26 जून तक और 29 जून को कुमाऊं मंडल के 4 जिलों नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। इस दौरान संवेदनशील इलाकों में हल्के भूस्खलन और पत्थरों के गिरने की आशंका रहेगी। इससे कहीं कहीं पर रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं। कई जगह पर जलभराव आदि की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यूपी में अगले 4 दिनों में पहुंचेगा मानसून। इसके बाद उत्तराखंड में करेगा प्रवेश। अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना है। इसके बाद मानसून उत्तराखंड में प्रवेश कर जाएगा। मानसून उत्तर अरेबियन सागर, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगामी 4 दिनों में पहुंचेगा। बिहार का मौसम। बिहार पहुंचने के साथ ही मानसून सुस्त पड़ चुका है। 1 हफ्ते की देरी से राज्य में दस्तक देने के बाद मानसून अभी 14 दिनों तक सीमित है। हालांकि 48 से 72 घंटों के दौरान सूबे के मानसून के आगे बढ़ने को लेकर परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है।
आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, अररिया, किशनगंज जिले में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं बाकी जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार है। फिलहाल 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। 22 जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई तो बिहार में सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, समस्तीपुर, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी के 13 स्थानों पर झमाझम बारिश हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगई पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, विदर्भ, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के शेष हिस्सों और झारखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तरी अरब सागर, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, गुजरात, महाराष्ट्र के शेष भाग, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगई पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल है।